Hello everybody, I am your mentor Mohammad Tariq, and today we are going to learn about the chaining, the obstacles in chaining. Chaining में जो अवरोध होते हैं, तो देखिए फिगर के अंदर ये आपके दो रेंजिंग रॉड्स मैंने लगा रखी हैं। ये एक रेंजिंग रॉड ए है और ये एक रेंजिंग रॉड बी है। ये इसके बीच में एक बिल्डिंग आ रही है और हमें रेंजिंग जो करना है वो इसी के पॉइंट्स के बीच में करना है, ए और बी के पॉइंट में। तो क्योंकि बीच में बिल्डिंग है तो हम अपने चेन सर्वेइंग या रेंजिंग जो भी हमको करना है उसके लिए बिल्डिंग तो हटेगी नहीं, तो हमको कोई और तरीका यूज़ करना पड़ेगा रेंजिंग करने का। तो ये जो मैं आपको इसमें दर्शा रहा हूँ ये एक प्रकार का अवरोध है। ये हमारी देखिए यहाँ पर जो जा रही है ये लाइन ऑफ साइट है, ये हम इस डायरेक्शन में देख रहे हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा डायरेक्शन है देखने का और हम बी की तरफ देख रहे हैं। इस उदाहरण के अंदर जो है आपको एक चीज और भी साथ में दिखेगी, खाली आपकी चेनिंग ही नहीं अवरोध है, आपकी रेंजिंग भी अवरोध है। रेंजिंग और चेनिंग दोनों अवरोध है, दोनों करना संभव नहीं है डायरेक्टली। अब देखिए ये दूसरा उदाहरण, ये हमारे एक तालाब है। ये देखिए बीचों बीच में हमारा एक तालाब है और हमको जो रेंजिंग करना है वो यहाँ से करना है। ये हमारी लाइन है जिस पर हमको रेंजिंग करना है और हम इसको इस प्रकार से यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो ये देखना हमारे लिए फिर संभव नहीं हो पाएगा। हमारे लिए रेंजिंग करना तो यहाँ पर संभव है, परंतु हमारे लिए जो है चेनिंग करना संभव नहीं है क्योंकि ये बीच में तालाब होता है। तो इसके अंदर जो है आपकी रेंजिंग संभव है परंतु आपकी चेनिंग संभव नहीं है। पहला वाला मैंने आपको उदाहरण दिया था जिसमें रेंजिंग और चेनिंग दोनों अवरुद्ध है। दूसरे वाले में रेंजिंग संभव है, हम यहाँ पर देखिए एक रेंजिंग रॉड लगा दें और एक हम यहाँ पर रेंजिंग रॉड लगा दें तो तालाबी तो है तो उससे हम देख लेंगे। हम यहाँ तक के अब लगा सकते हैं, आराम से हम 4 लगा सकते हैं। मगर ये तालाब इतना बड़ा है और यहाँ मान लीजिए इस तालाब के अंदर हमको पुल ही बनाना है तो हमको तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स यहाँ के चाहिए होंगे। तो इसके लिए हमको कोई और प्रक्रिया करनी पड़ेगी ताकि हम उसकी रेंजिंग वही करेंगे। ये हमारा रोड का अलाइनमेंट मान लीजिए आप, यही हमारा सड़क जानी है, इसके अतिरिक्त हमारी सड़क कहीं और नहीं जानी है, भले बीच में पुल आए या कुछ भी आए। अब ये देखिए हम आपकी इनडायरेक्ट रेंजिंग की तरफ आते हैं। ये पहाड़ी है, ठीक है, ये कोई एक पहाड़ी है और हमको जो रेंजिंग करनी है वो हमको रेंजिंग यूं करके करनी है। ये पॉइंट है और यहाँ का मान लीजिए कोई बी पॉइंट है, यानी कि ये एक रेंजिंग रॉड हमारी ये है, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। मैं इस पे लिखे भी दे रहा हूँ, ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो ये हमारा हो गया ए पॉइंट और ये हमारा हो गया बी पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे ए और बी पॉइंट्स हो गए। अब इसकी तो तरीका आप देख ही चुके हैं और इनडायरेक्ट रेंजिंग के अंदर मैंने बता दिया था आप लोगों को। अब इसकी विधि आप समझ लीजिए, हल्के से शॉर्ट में फिर बता देता हूँ। एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे कि जहाँ से आप रेंजिंग कर सके और ये एक सेलेक्टिव पॉइंट जो हमको यहाँ पर दिख रहा है ये सिलेक्शन हमको करना है, ये यहाँ से दिखेगा हमको।
इस लेवल से हमको दिखेगा। जब हम यहाँ कहीं खड़े होंगे तो हमको ये पॉइंट दिखेगा इस प्रकार से। यहाँ पर एक्चुअली जब हम खड़े होंगे तो हमको ये पॉइंट दिखेगा यहाँ से। तो ये तरीका है हमारा, ठीक है। तो हम ऊपर से नीचे देखेंगे और उसके बाद हम एक रेंजिंग रॉड को यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक रेंजिंग रॉड हम यहाँ पर लगा देंगे और हम खड़े कहाँ होंगे, ऐसी जगह पर जहाँ से हम इसके एज को देख सकें। ये हमको पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे फील्ड पे जा करके, ये हमारे बताने से नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको प्रैक्टिकली करके ये देखना पड़ेगा, तब आपकी समझ में आएगा कि कहाँ पर हमारी पोजीशन रेंजिंग रॉड की आनी चाहिए। यहाँ गड्ढे में हम डाल देंगे, मान लीजिए ये गड्ढा और गहरा होता, ठीक है, ये गड्ढा यहाँ पर और गहरा होता, यूं करके होता, तो हम इसके बीच में तो नहीं रख पाते रेंजिंग रॉड को। यहाँ पर रेंजिंग रॉड रखते तो हमको रेंजिंग रॉड दिखती नहीं, हमको ये वाला ऊपर का हिस्सा दिखता। तो हमको कोशिश ये करना हमको बेस दिखाई दे, और यदि बेस नहीं दिखा रहा, ऐसी भी सिचुएशंस आएंगी जहां पर हमको बेस नहीं दिखेगा, तो उस कंडीशन में हमको अपनी रेंजिंग रॉड को परफेक्टली वर्टिकल रखना है। 3 हमारी रॉड्स जो होंगी वो प्योरली वर्टिकल होनी चाहिए, उसमें जरा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, जमीन में कायदे से टाइट होनी चाहिए, खूब कस के हमको जमीन के अंदर धंसा देना चाहिए, उसको गाड़ देना चाहिए। देखिए कुछ और उदाहरण है आपके ऑब्स्टिकल इन चेनिंग के लिए। जैसे देखिए ये एक तालाब है, राइट, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको दर्शाया था। और देखिए हमारा ये लाइन ऑफ साइट है जिस लाइन के ऊपर हमको रेंजिंग करनी है। तो बहुत देखिए शॉर्ट में और बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे क्योंकि लेंदी है ये, तो इसलिए ज़रा शॉर्ट में करेंगे हम लोग। ये हो गया ए पॉइंट और ये आपका हो गया बी पॉइंट। तो देखिए हमने इसी लाइन के ऊपर सबसे पहले जो था रेंजिंग रॉड यहाँ पर ए ली थी और यहाँ पर हमने रेंजिंग रॉड बी ली थी। तो ये तो हमारी ऑलरेडी पॉइंट्स पहले से लोकेटेड है, रेंजिंग रॉड ए एंड रेंजिंग रॉड बी। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसी लाइन के ऊपर, ये जो लाइन हमारी चल रही है इसी लाइन के ऊपर हमको एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है ए बी पर। एक इस प्रकार से कि वो लाइन के लेफ्ट की तरफ हो, यहाँ कहीं हो, या कहीं पर भी इधर से दूर हो, ठीक है, और एक पॉइंट इधर से दूर हो और बी के बीच में हो। तो यानी कि इस तरीके से, तो देखिए हम मान लेते हैं कि हमने एक पॉइंट ये सेलेक्ट कर लिया और इसके ऊपर हमने एरो डाल दिया, और एक पॉइंट हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, इस पर हमने एरो डाल दिया, और यहाँ से फिर लेकर के हमने यहीं पर एक रेंजिंग रॉड गाड़ी, और उसके बाद फिर हमने इस पॉइंट के ऊपर रेंजिंग रॉड गाड़ दी, और इस लाइन की अगर ज्यादा दूरी है तो इसके अंदर तीसरी रेंजिंग रॉड डालते हुए हमने इसकी रेंजिंग कर दी। अब ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्टेंस सेम होना चाहिए, जो इधर है और इस तरफ है, ये हमारा, ठीक है, ये देखिए ये, हाँ, तो ये हमारा सेम होना चाहिए। ये माउस से बनाते हैं तो थोड़ा सा कभी कभार अलाइनमेंट सही नहीं आता है। तो इसके बाद हमने इस चीज को एकदम स्ट्रेट कर दिया। इसके अतिरिक्त हमको क्या करना है, इस पॉइंट के अंदर जो हमने ले रखा है ये वाला पॉइंट, यहाँ पर ये वाला पॉइंट, यहाँ पर हमको एक 90 डिग्री डालना है। एक 90 डिग्री हमारा ये पड़ेगा,
और एक 90 डिग्री हमारा ये पड़ेगा। तो नंबर 1 तो हमारी 3 रेंजिंग रॉड हो गई अगर डिस्टेंस अधिक है, और अगर हम क्रॉस स्टाफ से लेते हैं तो क्रॉस स्टाफ से हम इधर भी देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं। क्रॉस स्टाफ जो होता है वो 90 डिग्रीज देखने के लिए बना होता है। यहाँ पर आईपीस है आपकी, यहाँ से आप आईपीस देखेंगे तो ये लाइन आपकी स्ट्रेट जाएगी, और अगर यहाँ पर आपका आईपीस है दूसरा वाला तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये लाइन आप स्ट्रेट देखेंगे। तो यहाँ पर बीच में जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है इसके अंदर। तो ये 90 डिग्री आपका बन जाएगा इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है आपका जो लाइंस है वो ये पॉइंट मैंने जहां पर एरो लगाया था सी बना दिया, यहाँ पर डी बना दिया मैंने, एफ और ये ई बना दिया। अब इसके अंदर देखिए सी डी इज इक्वल टू ई एफ, सी एंड डी ये वाली लाइन इज इक्वल टू ई एन एफ, और नंबर 2 हमारा ये 90 डिग्रीज पड़े हुए, सी पर भी पड़ा है, डी पर भी पड़ा है, एफ पर भी पड़ा है 90 डिग्री, और हमारा ई पर भी 90 डिग्री पड़ा है। और लाइन आपकी ए बी सी एंड ई ये स्ट्रेट लाइन है। लाइन नंबर इस तरीके से सीक्वेंस में चलते हैं, ए सी ई बी, ये जो है स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट आपकी लाइन है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। और आपका जो यहाँ पर जो फाइनल हमारे पास सोल्यूशन आया है यहाँ पर वो ये आया है कि आपकी लाइन नंबर सी ई इज इक्वल टू आपकी डी एफ, ठीक है, यानी कि ये वाली लाइन आपकी इक्वल है ये वाली सी लाइन और यहाँ पर ई लाइन, और ऊपर यहाँ पर डी लाइन और यहाँ पर एफ लाइन। तो ये है आपके एक प्रकार से जब यहाँ पर हमारे अवरुद्ध होगा जहाँ पर हम रेंजिंग कर सकते हैं परंतु चेनिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी रेंजिंग चेनिंग हम कैसे करेंगे। और आपकी ये सी ई लाइन जो होगी वो आपकी डी एफ लाइन के पैरेलल भी होगी, डेफिनेटली पैरेलल होगी, ठीक है। तो देखिए दूसरे तरीके से हम भी इसको कर सकते हैं, और वो तरीका देखिए इसमें दर्शाया गया है। यहाँ पर आपका है पॉइंट ए और यहाँ पर है आपका पॉइंट बी। ये फिगर है हमारी सेकंड वाली, पहली वाली अभी आपने देखी है, और ये पॉइंट है हमारा सी। तो ए बी एंड सी। अब इसके अंदर हम ए सी के ऊपर एक 90 डिग्री यहाँ पर डाल देते हैं, ये 90 डिग्री हमारा पड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है इस पॉइंट के ऊपर 45 डिग्री का डाल देते हैं। ये किसी इंस्ट्रूमेंट से डाला जा सकता है, जैसे कि हमारे पास क्रॉस स्टाफ है, जिस क्रॉस स्टाफ के अंदर आप यूं करके 90 डिग्री देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसकी फिगर डाल दूंगा, मगर फिगर को आपको देखने के लिए जो है वो आपको जाना पड़ेगा हमारे ब्लॉग के ऊपर, और ब्लॉग में आपको सबसे पहले अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब आपको वहाँ पर मटेरियल मिलेगा। और आप लोग सेकेंड ईयर के हैं तो मेरी एडवाइस यही कि आप लोग ज़रूर बनाएं। उसके बाद फिर हमने क्या किया, ये दूसरी वाला टाइप का वो होता है, ये आपका देखिए ये ऐसे होगा, ये 90 डिग्री आपका बना, ठीक, और वो यहाँ से 45 डिग्री पर आता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है 45 डिग्री में आपको दिखाता है। तो जैसे आपका क्रॉस स्टाफ होता है वैसे हेक्सागोनल स्टाफ होता है और ऑक्टोगोनल स्टाफ होता है। हेक्सागोनल स्टाफ का मतलब ऐसा स्टाफ जिसपे आप 60 डिग्री पर मूव कर पाएंगे, तो हेक्सागोन की शेप में होता है। और ऑक्टागोनल उसमें 8 साइड्स होते हैं,
तो जब 8 साइड होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हो गए, वो इस प्रकार से दिखेगा। और यदि आपका 60 वाला डिग्री का चाहिए तो 60 वाला भी मिल जाएगा। वो सब क्रॉस स्टाफ सेम होते हैं, उनकी आकार एकदम केवल डिफरेंट होते हैं। तो ये शॉर्ट के अंदर आपको इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और इसके अंदर आपको केवल एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम से अगर हो रहा है तो वो ये फॉर्मूला आपका लगेगा, और इससे आप अपना CB भी निकाल लेंगे। ये ए और आपको C तो मालूम हो जाएगा, आप नाप लेंगे। यहाँ पर C के ऊपर आप ये 45 डिग्री को डाल देंगे, ये भी हो जाएगा। रेंजिंग आपकी हो जाती है बड़े आराम से, तो रेंजिंग पे आप इसको कर लेंगे। और जहां पर ये लाइन आकर के कट कर रही हो, यहाँ पर आप रख देंगे अपने स्टाफ को, जहां पर आप 45 डिग्रीज के लिए एकदम निकाल करके एकदम इस पॉइंट के ऊपर रख करके आप आराम से 45 डिग्रीज को डाल देंगे। तो 45 डिग्री जब आप यहाँ पर डालेंगे तो आपका एकदम आराम से 45 बन जाएगा। और यदि ये 45 बनेगा तो इसको भी 45 ही बनना है। तो अब ये देखिए, ये फिगर नंबर 3 है। इस थर्ड फिगर के अंदर बड़ा इजी है, इसके अंदर भी हमने एक पॉइंट ये ले लिया है C, और यहाँ C पॉइंट के ऊपर हमको एक 90 डिग्री बना लेना है। एक पॉइंट सेलेक्ट किया C से एक स्ट्रेट लाइन हमने A की तरफ डाल दी, और यहाँ से C से हमने एक स्ट्रेट लाइन फिर B की तरफ डाल दी। इसको आप ऑप्टिकल स्क्वायर से भी कर सकते हैं, और उससे करना इजी भी रहता है। अदरवाइज फिर रेंजिंग का मेथड है, अगर डिस्टेंस बहुत अधिक हो और ऑप्टिकल स्क्वायर से काम नहीं हो सकता है तो ये काम आपको रेंजिंग ही के द्वारा करना पड़ेगा, या फिर और इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं। ठीक है, जैसे कि अब अभी आप थोड़ा आगे चलेंगे तो फिर आप जो करेंगे वो प्रिज्मेटिक कंपास भी करिएगा, और उसके बाद फिर आप लेवल्स करेंगे। तो यहाँ पर लेवल से भी आप वो 90 डिग्री डाल सकते हैं इजीली। और सिंपल सा एक फॉर्मूला है आपका, वही सेम पाइथागोरस थ्योरम, वही घूम फिर के आ जाता है, और देखिए फिर ऐसे लग जाएगा, और इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो ये हो गया आपका फिगर 3। अब देखिए, ये जो है आपका एक दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। इसके अंदर एक हमारा ये लाइन है हमारी A और B, ये तो एज इट इज सेम है हमारी लाइन, ये AB, इसके अंदर कोई हमारा अंतर नहीं है, और ये तालाब के फ्री पार कर रही है। और हमने क्या किया, इस D से, इस A से हमने एक 90 डिग्री का लाइन इधर डाली, और एक 90 डिग्री की लाइन दूसरी तरफ डाली, या यहाँ पर आप क्रॉस स्टाफ भी डाल सकते हैं। इस लाइन से मिला दीजिए तो 90 डिग्री इधर मिल जाएगी, थोड़ा सा टर्न कर देंगे तो इधर मिल जाएगी आपको। ठीक है, और कुछ दूरी के ऊपर हम यहाँ से चलते चले गए, और चलते हम वहाँ तक के जाएंगे जब हमारे इस पॉइंट से हमको ये पॉइंट B नज़र आने लगेगा। तो हमारा ये पॉइंट B यहाँ पर नज़र मिल जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ को आपका ध्यान रखना है कि इसकी रेंजिंग रॉड हमारी फिक्स्ड है, हमको दिख रही है। इस पॉइंट से हमको रेंजिंग रॉड दिख रही है, ये वाली। ये ऐसी कंडीशन नहीं कि रॉड नहीं दिख रही है, तो हमें कोई समस्या नहीं है। हम जब यहाँ पर C पे चले जाएंगे तो हम C से वहाँ पर इस रॉड को देखेंगे, यहाँ एक रॉड गाड़ देंगे और यहाँ पर एक रॉड को गाड़ देंगे, और ये एंगल अगर हम 60 डिग्रीज मेंटेन कर लेंगे तो हमारा ये 60 और 60 और 60, ये तीनों हमारे 60 डिग्री के एंगल्स हो जाएंगे यहाँ पर। तो 60 60 60 के एंगल हो जाता है, जिसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से भी हम इसको निकाल लेंगे। तो ये प्योर ट्रिग्नोमेट्री है और कुछ नहीं है। फिर उस ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन है कि फील्ड में हम उस इम्प्लीमेंटेशन को कैसे करेंगे। अब तक कॉपी पे किया था, अब वही चीज़ हमको फील्ड में करनी है। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है सिविल, सिविल इज़ वेरी इजी।
सिर्फ आपको ध्यान रखना है कौन सी चीज़ कहाँ होती है। अब बाकी दो एक मेथड है, उसकी मैं सिर्फ फिगर बना करके आपको आगे बढ़ जाऊंगा नेक्स्ट चीज़ पर, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, राइट। तो इसके अंदर देखिए ये बीचों बीच में तालाब है एंड एज यूजुअल हमारा ये एक पॉइंट है और बी पॉइंट है हमारा। अब इसके अंदर से हम इस प्रकार से कर लेते हैं और ये दो ट्राइंगल आपके जो हैं, जो कि सिमिलर ट्राइंगल्स कहते हैं, तो उसके हिसाब से हम ये दो ट्राइंगल्स फॉर्म कर लेते हैं और उसका डिस्टेंस हमारा एकदम सही होगा। तो हम इसके अनुसार से भी निकाल सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। नेक्स्ट पर एक आपका और रह गया है जिसको हम फाइनली जल्दी से उसको भी कवर कर दें, फिर नेक्स्ट थोड़ी चीज़ पे चलेंगे। तो ये देखिए ये है फिगर 6 आपकी, और इस फिगर 6 के अंदर लाइन जो है आपकी ए बी शुड बी पैरेलल टू सी डी, सिर्फ एक कंडीशन ये है। और ये हम जब भी ई पॉइंट सेलेक्ट करेंगे या ऐसी जगह से इस पॉइंट को सेलेक्ट किया जाएगा जहाँ से हमको पॉइंट बी नज़र आए और पॉइंट हमारा ए नज़र आए, तो ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग कि हमेशा, और ये फील्ड के अंदर क्योंकि हम करते हैं तो डेफिनेटली हमको वहाँ पर ही अपने हिसाब से उसको देखना पड़ेगा और आवश्यकता के अनुसार हम अपनी लोकेशन और सिचुएशन को बदल सकते हैं। तो ये तो रहा शॉर्ट ऑब्स्टिकल्स ऑफ चेनिंग। इसके अलावा भी आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को और फार्मूलाज को यूज़ करके इसके डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और एकदम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होगी एंगल्स की, इसके आगे आप थियोडोलाइट का यूज़ करेंगे। और फिर थियोडोलाइट के अंदर एक तो मैनुअल टाइप होगा, उसके बाद उससे हायर वर्जन एक आता है जो कि आपका डिजिटल टाइप का होगा। एंड अब तो और भी नए इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं आपके, जिससे आप डिस्टेंसेस भी एंगल्स भी सब कुछ एकदम आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो है एक बड़ा ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन इसका। अब नेक्स्ट हम जो आ जाएंगे, हम आएंगे आपके चेनिंग के मेथड पर फॉर अ एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया की हम चेनिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले एक लाइन के बारे में बताएंगे, उस लाइन के बारे में बताने के बाद कि हम टेप का कैसे यूज़ करेंगे और चेन का कैसे यूज़ करेंगे, और उसको ज़रा गौर से देखिएगा क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा एरिया का निकालना और एरिया का मेजरमेंट में, यानी कि ट्रायंगुलेशन ऑफ एन एरिया बाय चेन सर्वे।